साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, बनी का साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का। ऋषि मुनि दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया, दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया, दान हवन तप दान किया ना ऐसे नशे में डोल रहा, यज्ञ हवन तप दान किया ना ऐसे नशे में डोल रहा। भाई ईश्वर को तू नहीं जानता, ऐसा चढ़ा कुमार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का। कितने आए चले गए और कितना धन ले साथ गए, कितने आए चले गए और कितना धन ले साथ गए, लक्ष्मण सिंह पे बोल कहे वो तो सारे खाली हाथ गए, लक्ष्मण सिंह पे बोल कहे वो तो सारे खाली हाथ गए। भाई तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नरनाथ तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार 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 तुझे। पवित्र वेदी पर विराजमान आज की सभा के अध्यक्ष महोदय जी, ये जो इस पवित्र वेदी पर शोभा विराजमान कर रहे हैं भाई तुल्य ईश्वर जी, और बाहर से आए हुए आचार्य जी, सभी पवित्र आत्माएं, आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। आज का जो है युवा सम्मेलन, आए युवा सम्मेलन के बारे में आप लोग जानते हैं कि आज ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि केवल ये दुख है कि हमारे घर में बेटा, नौजवान बेटी, नौजवान बेटा, बहुएं अपने कर्तव्य से दूर हट चुके हैं। कभी बैठ कर के विचार किया कि माता निर्माता भक्ति, माता ही अपने संतान का निर्माण करती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को वीर बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को कायर बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को डाकू, चोर, लुटेरा बना सकती है। मगर कभी विचार ये भी आया होगा कि ऐसी माँ तो कोई नहीं चाहती है कि जो मेरा बेटा चोर, लुटेरा, डाकू बने। सभी चाहते हैं हमारे बेटा कैसा बने, राम जैसा पुत्र बने, कृष्ण जैसा पुत्र बने। तो कभी ये विचार नहीं किया कि जब राम जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे कौशल्या बनना पड़ेगा, अगर कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए तो हमें देवकी या यशोदा बनना पड़ेगा, क्योंकि देवकी ने तो जन्म दिया था कृष्ण को, मगर निर्माण माता यशोदा ने किया था।
उन्हें तो यही पता नहीं था, हमारी माँ तो यही है कि जिन्होंने निर्माण करती है। बच्चे तो पैदा करके कोई भी छोड़ देता है, मगर उसका निर्माण करना ही केवल माताओं का कर्तव्य हुआ करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि वीरों में ही आते हैं। वो कौन आते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बहुत सारे ऐसे शहीद हुए जो अपने भारत देश के लिए अपने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी थी। मगर उनमें भी एक ऐसी वीरांगनाएं हुई जिनका नाम सभी लोग जानते होंगे। ये भैया ने हमें 20 रुपये दे करके सम्मान किया, भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी की जुबान पर है, सभी को पता है, जिसका नाम लक्ष्मीबाई झांसी वाली रानी थी। इन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में युद्ध किया और अंग्रेजों को इस भारत देश से खदाड़ करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंतिम लड़ते 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 जब वो घायल हो गई तो एक बाजू उनकी कट करके लटक गई। घायल होकर के खून में लथपथ है और लथपथ होकर के ग्वालियर के किले से नीचे कूदती हैं, तो वहाँ पर उनका घोड़ा की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ से वो खचड़ती हुई पास में एक रामदास की कुटिया है, वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहाँ पर पहुँची और कुटिया के दर्शन किए, और झांसी वाली रानी का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर भी मुझे दर्शन करने को मिले। जब वहाँ पर मैं पहुँची उस पार्क में घूमने के लिए, तो जैसे हमने नज़र देखी तो काफ़ी मूर्ति बड़ी हुई बनी हुई है, घोड़े पे सवार है, हाथ में तलवार है। जैसे हमने उसकी तरफ नजर गया, सच बता रही हूँ, इस मन से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और मैं वहाँ बैठकर पार्क में फुटक फुटक कर रोने लगी कि हे भारत माता की ये धन्य बेटी, जिसने अंग्रेजों के सामने मुकाबला करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हर किसी के हृदय में उनके लिए सम्मान है। और देख करके मैं वहाँ रोने लगी। तो हमारे साथ में हमारे इधर एरवा कटरा गुरुकुल के इटावा के आचार्य जी हमारे साथ में थे, 2-3 और भजन उपदेशक थे। कहने लगे बहन जी रो मत, क्यों कि मुझे ये विचार आया कि ये छत्राणी थी तो मैं भी एक छत्राणी की बेटी हूँ। तो ये करके आया कि हमें भी इस देश के लिए ये ऋषि महर्षि दयानंद का हम पर ऋण है, तो हमें उतारना चाहिए। मगर कवि बड़ा सुंदर एक गीत लिखता है, और वो क्या लिखता है झांसी वाली रानी के लिए। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का। रात मैंने बताया था, जो घूमने वाली जींस पैंट पहनने वाली वो महिला नहीं हो सकती, वो केवल लेडी हैं, उनको लेडी कहा जाता। मगर झांसी वाली रानी ने क्या पहना था? क्या सलवार सूट पहन रखा था? नहीं। क्या जींस का पैंट पहन रखा था? नहीं। मगर उन्होंने क्या पहन रखा? जो गीत के माध्यम से सुनिए क्या पहन रखा था। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, अरे था के सरिया वाना झांसी वाली का। हाँ, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था के सरिया वाना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था के सरिया वाना झांसी वाली का। समय लड़ी छत्राणी कर में तलवार सुहानी, जिस समय लड़ी छत्राणी कर में तलवार सुहानी। बन गई वीर सोनाली चढ़ घोड़े पर मर्दानी, रूप धर कालिका था केसरिया वाना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया वाना झांसी वाली का। जिस समय वो मर्दानी घोड़ी पे सवार होती है, छत्राणी चढ़ती है और युद्ध प्रारंभ कर दिया। बेटे को बांध कमर से फिर लड़ी थी फेस
बांध करके और अंग्रेज से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब अंग्रेजों ने देखा एक काली का रूप धारण करके तलवार हाथ में है और ये छतरानी हमारा मुकाबला कर रही है, तो वो मन में विचार करने लगे, एक दूसरे से क्या कहने लगे, रानी की देख लाई अंग्रेज तेरे दुहाई, रानी की देख लाई अंग्रेज तेरे दुहाई, अब भाग चलो रे भाई नहीं मौत हमारी आई, अब भाग चलो रे भाई अब मौत हमारी आई। पारंग नानी कहा था कि सरिया वाला झांसी वाली का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था कि सरिया वाला झांसी वाली का। रानी का गल का थोड़ा फिर भी मुखड़ा ना मोड़ा, रानी का गल का थोड़ा फिर भी मुखड़ा ना मोड़ा, ज्यादा थे दुश्मन गोरा थक गया बहुत था घोड़ा, उस बलशाली का था कि सरिया वाला झांसी वाली का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था कि सरिया वाला झांसी वाली का। एक समय क्या हुआ, हरिद्वार चंडी मंदिर पर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने एक सभा इकट्ठी की। वहां पर स्वामी ब्रजानंद, स्वामी ओमानंद और पूर्णानंद स्वामी दयानंद ने के प्रवचन हुए और उस प्रवचन को सुनकर के झांसी वाली रानी का रोंगटा खड़ा हुआ और उन्होंने क्रांति प्रारंभ की। तब जाकर के युद्ध प्रारंभ किया। ये कवि अंतिम लाइन में बड़ा सुंदर लिख रहा है, क्या हुई अमर लक्ष्मी माई करे युद्ध वीर गति पाई, हुई अमर लक्ष्मी माई करे युद्ध वीर गति पाई, भारत की शान बढ़ाई नरदेव करे कविताई, शान निराली का था कि सरिया वाला झांसी वाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, था कि सरिया वाला झांसी वाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, था कि सरिया वाला झांसी वाली का, था कि सरिया वाला झांसी रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया वाना झांसी वाली रानी का। आज घरों में हेमा मालिनी, श्रीदेवी, बहुत सारी हीरोइनें हैं, उनके फोटो आपके घरों में मिलेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, पता ना कौन कौन से खानों के फोटो मिलेंगे, मगर कभी विचार नहीं किया जिन्होंने अपने प्राणों के आहुति हंसते हंसते देकर इस भारतवर्ष को आज़ादी दिलवाई, कभी उनके पोस्टर अपने घर में कैलेंडरों को टांगा, कभी विचार किया ये भी तो किसी के लाल थे, मगर कभी उन्होंने राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम लिया और चूम करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार से माता जिसका नाम राम प्रसाद बिस्मिल, इधर मुरैना के रहने वाले, उनकी माता ने उनका निर्माण किया। 11 वर्ष की आयु में विवाह होकर घर पर आई। पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, घर का कार्य भी कुछ कम करना जानती थी, मगर उनकी सासू माँ जो थी वो कुछ कुछ पढ़ना जानती थी। पड़ोस की महिलाएं आती थी और वो पढ़ाया करती थी, उसमें कुछ कुछ अक्षर लिख करके मिला करके वो लिख करके पढ़ा करती थी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद आयु 14 वर्ष की हो गई, एक गर्भ ठहर गया और उन्होंने बड़ा सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सभी ने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम। जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, आर्य समाज में जाने लगा।
जब आर्य समाज में जाने लगा और उस आर्य समाज में जाकर मैं भी गई और उस कमरे में हमने दर्शन किए। मैं सौभाग्य अपने को समझती हूँ कि जिसमें बैठ करके संध्या करते थे, हवन यज्ञ करते थे और वहाँ प्राणायाम करते थे और आर्य समाज में सत्य प्रकाश को अपने हृदय से लगाकर प्रिय प्रातःकाल डेली पढ़ते थे और अपने पास ही हर समय रखते थे। जब उनका नशा देखा उनके पिताजी ने तो कहा ऐसा करो कि आप इस आर्य समाज को छोड़ दो और अगर आर्य समाज को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मगर राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि मैं घर को छोड़ दूंगा, घर को त्याग दूंगा, मगर मैं आर्य समाज नहीं त्यागूंगा। कहने लगे जब आर्य समाज को नहीं त्यागोगे तो हमारे जो वस्त्र पहन रखे हैं वो अभी यहाँ उतार कर रख जाओ। तो कुर्ता पजामा पहन रखा था, तुरंत उतार के दे दिया। पिता ने कहा जी अंदर के कपड़े जो पहन रखे हैं, उन्होंने कहा मैं अभी 1 मिनट में जा करके आपके ये भी कपड़े में वापस करता हूँ। आर्य समाज में पहुँचते हैं, ये शाहजहाँपुर की बात है। आर्य समाज में जा करके उन्होंने अपने दोनों वस्त्रों को उतार कर और घर वापस भिजवा दिए और उन्होंने वो क्रांतिकारी प्रारंभ हुए। अंग्रेजों का जमाना था, इन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब क्रांतिकारी बन गए तो उनको कुछ समय के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में पड़ गए तो उनको सजा बोल दी गई कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो फांसी की सजा होने का वो वक्त आया, समय आया, वो दिन आया तो उनको सुबह प्रातःकाल जेलर घूम रहा था जेल के आसपास, तो वे अपने शरीर की मालिश और दंड बैठक कर रहे थे। अंग्रेज ने कहा अरे मूर्ख, तुझे अभी 7 बजे फांसी होगी और इस शरीर की मालिश कर रहा है, ये शरीर तो अब तेरा नष्ट हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल बोले नहीं बोले। दूसरा चक्कर लगा करके 6 बजे के लगभग फिर आया और कहने लगा बस 1 घंटा रह गया है तेरी मृत्यु का और तू अब भी दंड बैठक प्राणायाम कर रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल ने हाथ का झोला दिया और अपने नजदीक जंगले के पास खड़े थे और अंदर को बुलाया। जैसे वो जेलर आगे बढ़ कर के आया और टाई को पकड़ा और इतनी तेज से झटका मारा तो उसका मुंह उस जंगले में लगा और दोनों आगे के दांत टूट गए, मुंह से खून आ गया। तब तक आकर के उसको हथकड़ी डाल करके और ले जा करके फांसी के तख्त पे खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया, काला कपड़ा डालने से पहले उससे पूछा गया और आज भी पूछा जाता है कि अगर कुछ खाना हो, किसी से कुछ मिलना हो, कुछ किसी से कहना हो तो आपकी अंतिम इच्छा हो बताओ। तो राम प्रसाद बिस्मिल कह रहा है कि मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ, ना मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, मगर एक पत्र लिखना चाहता हूँ। वो केवल मैं अपनी माँ के लिए पत्र लिखना चाहता हूँ। और पत्र में क्या लिखता है राम प्रसाद बिस्मिल, ये कवि ने विचार बड़ा सुंदर लिखा है, सुनिए क्या लिखा है। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की क्या लिख रहा है राम प्रसाद बिस्मिल। देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की राम प्रसाद बिस्मिल कह रहा है कि पत्र तो हमने लिख दिया मगर मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है। कहा डाकिया से तू जाकर के पढ़ करके मेरी माताजी को सुना देना। दूसरी लाइन में कवि ने बड़ा कमाल कर दिया, क्या माँ मेरी मौत का मेरी माँ को जब संदेश सुनाए, मेरी मौत का मेरी माँ को जब संदेश सुनाए, अरे मेरी माँ के
देश धर्म का दीवाना, वतन पे मरने वालों की माँ होना चाहिए घबराना। देश धर्म का दीवाना, गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, गोरखपुर की। राम प्रसाद मिश्र तीसरी लाइन में लिख रहा है, सब माताओं की माता है मेरी भारत माता। सब माताओं की माता है मेरी भारत माता। इसकी आजादी के लिए जो चढ़ने भेंट हो जाता, अरे इसकी आजादी के लिए जो चढ़ने भेंट हो जाता। होगा वतन आजाद एक दिन ऐसा भी आएगा, अरे स्वर्ण अक्षरों में माता तेरा नाम लिखा जाएगा। अरे स्वर्ण अक्षरों में माता तेरा नाम लिखा जाएगा। अरे खेम सिंह गाएगा देखो बना बना तेरा गाना। देश धर्म का दीवाना, खेम सिंह गाएगा देखो बना बना तेरा गाना। देश धर्म का दीवाना, गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, सब माताओं की माता है मेरी भारत माता। इसकी आजादी के लिए जो चढ़ने भेंट को जाता, और जिसको प्यार नहीं माता से, इससे अच्छा मर जाना। देश धर्म का दीवाना। राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, मगर इस देश को आज़ाद करवाने की वजह से बहुत सारे माताओं के लाल, बहुत सारी माताओं की बेटियां इस देश पर कुर्बान हो गई। हमें विचार करना चाहिए कि हमें देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई। बड़े आज भी हम लोग आज़ादी की सांस में ले रहे हैं, बैठे हैं घरों में, मगर किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति आज बॉर्डर पर मुकाबला कर रहे हैं दुष्टों से। हमें विचार करना चाहिए, अगर वो आज नौजवान ना होते तो आज हम यहाँ बैठ करके सत्संग करने का हमें कोई अधिकार नहीं मिलता। केवल ये ऋषि दयानंद की देन है। ये थोड़े से विचार हमने गीतों के माध्यम से आपके सामने रख के आगे का कार्यक्रम भाई जी देंगे। और जो हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने 100 रुपये देकर सम्मान किया, इन बेटियों की बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आगे का बहन जी से भजन हम और सुनेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे बीच में कुछ विशिष्ट व्यक्ति हमारा साथ बढ़ाने के लिए आए हैं। ओमपाल शास्त्री जो बड़ौत आर्य समाज के उपाध्यक्ष हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूँ तेजा बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में आर्य समाज रोहतास नगर के प्रधान हमारे पूजनीय आदरणीय रामपाल पांचाल जी आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। आर्य समाज खजूरी घाट से अंगद जी आए हैं, वे अभी अपनी टीम के साथ पीछे बैठे हैं, उनका भी स्वागत। सत्यवीर सिंह गंगा विहार से महेंद्र पाल शर्मा जी जो योग के बड़े पदाधिकारी हैं, पीछे बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अब बहन जी से निवेदन कि अपना एक अंतिम भजन दे करके अपने कार्य का विराम। पहला ऋण है हमारा उस परम पिता परमात्मा, जिसने हमें ये सुंदर मानव का चोला दिया है। कितनी कीमती आँख है, कितनी कीमती हमारे कान हैं, नासिका है, ये 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, उस परम पिता परमात्मा ने हमें दिया है सुंदर का चोला, मानव का चोला। जो हमारा ये जीवन जो है, हमारा ये कर्म योनि है, इससे मैं शुभ और अशुभ कर्म
कर सकते हैं। बाकी योनियाँ तो जो हैं वो भोग योनि हैं, केवल वो कर्म नहीं कर सकती, केवल भोग कर सकती हैं। तो ये क्रांतिकारी गीत और सुनिए, बड़ा प्यारा कवि लिख रहा है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है, वतन पे कुर्बान होती है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है, वतन पे कुर्बान होती है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है। शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी, शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी, वतन के लिए खाक जंगलों की छानी, वतन के लिए खाक जंगलों की छानी। सुनी होगी 57 में झांसी की रानी, सुनी होगी 57 में झांसी की रानी। युद्ध में तूफान होती है, जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है, वतन पे कुर्बान होती है, जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी। खून दो आजादी दूंगा बंगाली बोस था, खून दो आजादी दूंगा बंगाली बोस था, खून दो आजादी दूंगा बंगाली बोस था। चढ़ती जवानी का बिस्मिल में जोश था, चढ़ती जवानी में बिस्मिल में जोश था। मौत भी कुर्बान होती है, जिंदगी वो महान होती है। दयानंद ने हंस हंस के जहर पिया, ऋषि दयानंद ने गीता का उपदेश दिया महाभारत के जंग में, गीता का उपदेश दिया महाभारत के जंग में। योगी की पहचान, योगी की पहचान, योगी की पहचान होती है, जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है, वतन पे कुर्बान होती है, जिंदगी वो महान 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 होती है। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत अच्छे, बहुत। ये भाई जी ने 50 रुपये दे करके, 100 रुपये प्रधान जी ने दे करके, और हमारे पीछे हमारे पिता तुल बैठे दे करके सम्मान किया। सभी लोगों को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम आगे का।